हरियाणा के 30 विधायकों के लिए खतरे की घंटी बज गई है और उनके 2029 के चुनाव में बेहलका होने के पक्के आसार बन गए हैं। कारण है महिला आरक्षण। 33% महिला आरक्षण 2029 के चुनाव में लागू हो जाएगा और ऐसा होने पर हरियाणा के 30 हलकों के अंदर महिला विधायक बनेंगी, जिसके चलते वर्तमान 30 विधायकों के लिए उनकी सियासत खत्म होने के आसार पैदा हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे महिला आरक्षण के कारण हरियाणा के 30 विधायकों की सियासत पर लटकी खतरे की तलवार की। केंद्र सरकार संसद के अंदर वो महिला आरक्षण का विधेयक 2029 के चुनाव में लागू करने के लिए बिल ला रही है, जिसके बाद बिना परिसीमन के भी 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण विधेयक लागू हो जाएगा और उसके चलते लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। ये बिल लागू होने के बाद हरियाणा में 90 में से 30 सीटों के ऊपर महिला विधायक बनेंगी, जिसके चलते वर्तमान विधायकों के लिए अपनी सियासत बचाना सबसे बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि उनके हलके आरक्षित होने के बाद उनके लिए या तो नया हलका ढूंढना मजबूरी होगी या उन्हें घर बैठना पड़ेगा। यानी उनकी सियासत के लिए खतरे की घंटी नहीं बल्कि घंटा बज गया है। महिला आरक्षण लागू होने के चलते अब पुरुष विधायकों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हरियाणा के अंदर बड़े नेताओं के लिए भी अपनी सीट बदलने के आसार पैदा हो जाएंगे, क्योंकि महिला आरक्षण विधेयक लागू होने के बाद हरियाणा की सियासत का पूरा नजारा बदल जाएगा। यह विधेयक लागू होने के बाद जहां महिला नेताओं के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, वहीं पुरुष नेताओं के लिए बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। सालों से अपनी सियासत के लिए लगातार जूते घिस रहे, लगातार मेहनत कर रहे, लगातार सेटिंग कर रहे और लगातार अपने हलकों के अंदर बड़ी पैठ बना रहे नेताओं की दुनिया एक झटके में उजड़ जाएगी, क्योंकि उनके इलाके के ऊपर, उनके हलके के ऊपर महिला नेता काबिज हो जाएंगी। जैसे सरपंची के अंदर, जैसे ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर महिलाओं के आरक्षण के बाद पुरुषों की सियासत को बड़ा नुकसान हुआ है, उसी तरह अब संसद और विधानसभाओं के अंदर भी महिला नेताओं की इस बड़ी भागीदारी के चलते पुरुष नेताओं के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। नए परिसीमन के बाद सीटें बढ़ने के चलते कई नेता तो एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर बिना परिसीमन बढ़े यह विधेयक लागू हो जाता है तो 2029 के चुनाव में हरियाणा के 30 पुरुष नेताओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि उनके हलके रिजर्व हो जाएंगे। दिक्कत इस बात की भी रहेगी कि अगर बिना परिसीमन के चुनाव होते हैं तो फिर उन्हें दूसरे हलकों में या तो घुसना पड़ेगा या 2029 का चुनाव मिस करना पड़ेगा। 90 सीटों में से 30 सीटें आरक्षित होने के चलते पुरुष नेताओं के लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि साथ लगते इलाके के अंदर घुसपैठ करना आसान नहीं होगा। चुनाव लड़ना तो आसान हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अपनी ही पार्टी के अंदर वो प्रतिद्वंदी बन जाएंगे, जिसके चलते पार्टियों के अंदर घमासान हो जाएगा। टिकट हासिल करने के लिए मारामारी हो जाएगी। जो नया विधेयक आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि अप्रैल 2029 के बाद जो भी चुनाव होंगे उनमें ये नया विधेयक लागू हो जाएगा। और आपको पता ही होगा कि हरियाणा के चुनाव वैसे तो अक्टूबर 2029 के अंदर हैं, लेकिन यह भी सुनने में आ रहा है कि वन इलेक्शन वन नेशन का अगर फैसला हुआ तो फिर मई में लोकसभा चुनाव के साथ ही ये चुनाव हो सकते हैं। केंद्र की बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव के साथ में कई प्रदेशों के चुनाव कराने का मूड बना रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर नया महिला आरक्षण विधेयक भी लोकसभा चुनाव में लागू हो जाएगा। उसके साथ हरियाणा के चुनाव होते हैं या उसके बाद होते हैं तो हरियाणा के अंदर भी महिला आरक्षण विधेयक लागू होगा। 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जिसके चलते हरियाणा के 30 पुरुष विधायकों के लिए, नेताओं के लिए उनकी सियासत खत्म होने का खतरा पैदा हो जाएगा। महिला आरक्षण का यह विधेयक बेशक से महिलाओं के लिए तो क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक बन सकता है, लेकिन पुरुष नेताओं के लिए यह सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा नुकसान साबित होने वाला फैसला होगा। अब देखने की बात यही रहेगी कौन कौन से नेताओं के हलके आरक्षित हो जाएंगे, कौन कौन से नेता बेघर यानी बेहलका हो जाएंगे और कौन कौन से नेताओं की सियासत के ऊपर खतरे के बादल मंडराए जाएंगे। महिला आरक्षण के कारण होने वाले इफेक्टेड नेताओं की सियासत के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।